दान की भी 3 गतियां। हाँ, दान का पहली गति है भोग। भोग भोग ले, आओ आओ है तो कम से कम बच्चा दान नहीं कर पा रहा है धन को। पहली गति है दान। दान करे में तुम्हें दिक्कत हो, आओ आजकल आदमों दिक्कत होते। हमने एक मंडप में ब्याह में देखो, महाराज ने कही 3500 सो वो सामने 12 जन पेटी पे बैठा थे, सो वो 3500 देने लगो। दूसरो हाथ पकड़ रहा हो तो अरे जो क्या कर रहे 3500 कम करो 1000। तुम्हारे बाप को लग रहा होगा जिन्हें रात भर भी आओ पढ़ो वो 3500 मांग रहा हो है। तुम बिनाओ को लगे कि 1000 कम कर दे, महाराज तो लूट रहे। 2500 कर दे तो जा बताओ तुम्हारे का बाप को लग रहा हो दत्ता। नचवे बारे फिक्स में आए कि हम 10,000 ले हैं जब नच है। बाजे बजावे वाले तुम्हारे मूड पे बाजे बजा गए 5,000 ले गए। ओ भुंसरा आजाद जे आजाद के नहीं वे कह दे 15,000 चाहे और 7 पेरी की गाड़ी दे जा चाहे तुम को बने रहिए। वो महाराज ने कह दी 3500 जी ने सारी रात तुम्हारे जीवन में को ब्याह पढ़ो, महाराज ने लूट लो। इसलिए साहब खबरदार, मैं निवेदन करता हूं धीरे 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 धीरे। अब आप देख रहे होंगे ब्राह्मण देवता व्यापार की ओर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता पेंट शर्ट की ओर पहुंच गए। काय दद्दा धोती में बोले जे धोती हालात कर रहा है। टीका चुटाइयों में तुम्हारों ने परिहास करो सुन ने कटवा डारी का करो जाए। एक जिम्मेदार हम और आप स्वयं हैं। 4 घंटा महाराज सब पूजा करवाई 50 को दे दो संकल्प। महाराज तुम जानो तुम्हारा घर जानो। तो महाराज ने सोई सोची जा धरी धुतिया पैरों पेंट और खोल ली दुकान का करे हो साफ वर्णन आया। धन की 3 गतियां। पहला है दान। दान करे में दिक्कत हो रही हो तो दद्दा कम से कम भोग भोग ले, सुख के संसाधन। अच्छा कूलर ले ले, एसी ले ले, पंखा ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, 4 व्हीलर ले ले। अरे दत्ता भोग भोग ले, सुख भोग ले यदि धन है। और कहूँ साहब धन में ने तुमने दान कर पाओ, उनने तुमने भोग भोग पाओ तो मरवे के बाद को नाश अपने आप हो जाए कि हो जाए। दान भोग और नाश ये धन की 3 गतियां हैं। माताएं सीता को समझाती बेटा सास ससुर गुरु सेवा करी हो और पति रुख लखिया यसु अनुसर। खूब सेवा करना। और साहब अब जनक जी महाराज हल्दी लाते हैं और हल्दी लगा करके दशरथ जी सहित 4 दामानों का तिलक लगाते हैं। और साहब सबको बहु प्रकार की दक्षिणा देते हैं। सबको सोना हीरा जवाहरात सब अयोध्या वासियों को बांटा गया। और जनक जी महाराज ने सिर पर जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया। सिर रख करके सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ते हुए। और बारात अब धीरे धीरे साहब राम जी सरकार रथ में, मेरी माँ जानकी रथ में, भरत मांडवी लक्ष्मण उर्मिला शत्रुघ्न सुतकीर्ति सब रथ में बैठते हैं और रथ बढ़ते जाते हैं। पूरे जनकपुर वासी तब तक रथों को देखते हैं जब तक रथों के पहियों से धूल उड़ती दिखना बंद ना हो गई हो, तब तक एक तक देखते रहे बारात को साहब। और इधर अब बाबा तुलसी बाल कांड का इतिश्री करते हैं और अयोध्या कांड लगा देते हैं। यस्याम के जब भाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरणम यस्योरसी ब्याल राज सोयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनवा श्री शंकर पातु मां। पहली चौपाई अयोध्या कांड की बाबा तुलसी लिखते हैं। अजब ते राम ब्याहे घर आए, जब तेरा घर आए, जब तेरा जब तेरा ब्याहे
घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जी नित नव मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए। राम जी सरकार अयोध्या में प्रवेश करते हैं। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड की जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, यहाँ से लेकर के 8 चौपाई बिल्कुल लगातार। ऐसा बहुधा संतों के मुंह से सुना है। जितना महत्व श्री सूक्त का होता है, ऋग्वेदोक्त जो श्री सूक्त है, हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवाह, उतना ही महत्व इन 8 चौपाइयों का है। व्यक्ति कितना धनवान बन जाए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना धनवान जरूर रहेगा कि उसके घर में दाने दाने की कोई कमी नहीं होगी साहब। यदि नित्य 8 चौपाइयों का घर में घी का दीपक जला करके रोज पाठ किया जाए तो स्वयं श्री प्रसन्न होती है, उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा कतिपय संतों ने कहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। साफ वर्णन आया, राम जी की बारात जैसे ही अयोध्या में आई, माता कौशल्या ने बारात की अगवानी की, राम जी सरकार की आरती उतारी, अपनी बहू रानी की आरती उतारी, मुंह दिखाई में कुछ दान में दिया, चारों बहुओं को देकर के अंदर ले गए। कई दिन बीत गए। एक दिन दशरथ जी महाराज पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शीघ्र स्नान इत्यादि किया और गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे। क्या बोले? चौपाई देखिए आओ। हो नाथ राम करिए जुबराजू, नाथ राम असरीर गागा मामा पा, ओ नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजो, कहिए कृपा कर करिए समाजो। नाथ राम करिए युवराजो, नाथ राम। आप वर्णन आया। वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ पहुंचे। गुरुदेव हम चाहते हैं राम को राजा बना दें, युवराज घोषित कर दें। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, मन ही मन विचार करने लगे कि राम के राजा बनने का समय अभी नहीं है। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव देखो अब राम को ब्याह होगा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अब हम भी सोचते हैं, देखो हम चौथो पन चल रहा, बुढ़ापो चल रहा, राम राजपाट संभारे और हम तो केवल भजन करें। वशिष्ठ जी जानते कि राम राजा नहीं बन सके, लेकिन इनने सोची अपने मुंह से हम क्यों साहब दोष के भागी बने, हम क्यों मना करें। बोले ठीक है महाराज। दशरथ ठीक है। बोले कब करना है? बोले आप बताइए मुहूर्त। वशिष्ठ जी कहने लगे कल ही भुंजरा को मुहूर्त है, करो अभिषेक। दशरथ जी महाराज हंसे, वर्णन आया, फूले ना समाये। घर आए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों रानियों को बताया कि कल राम को राजा बनाएंगे। गुरुदेव ने भी आदेश दे दिया है। तीनों रानियां को सोर। इधर साहब वर्णन आया, बाबा लिखते हैं, अजी चौके चारों सुमित्रा पूरी, चौके चार ए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
सिया राम। चौके चार